दरअसल दतिया उपचुनाव में जो इस वक्त मतगणना चल रही है उसमें 9वें राउंड को लेकर बड़ी अपडेट है कि 9वां राउंड भी दरअसल पूरा हो चुका है। 9वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है, यानी केवल 6 राउंड अब शेष हैं। 9वें राउंड में कांग्रेस 9519 वोटों से आगे पहुंच गई। आप सोचिए किस तरीके से आगे लगातार वोट जो है वो बढ़ रहे हैं। आगे घनश्याम सिंह आगे हैं और भाजपा को 3758 वोट, कांग्रेस को देखिए ये मार्जिन इस वक्त बढ़ चुका है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी पिछड़े हुए हैं इस वक्त, लगातार वो इस वक्त पीछे ही बने हुए हैं और बीजेपी जहां पर पीछे है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के घनश्याम सिंह इस वक्त आगे हैं। 9519 वोटों से वो आगे बताए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ताजा खबर सामने आई है। 15 राउंड होने हैं, 9 राउंड हो चुके हैं, 6 राउंड शेष हैं। भाजपा को 3758 वोट, कांग्रेस को 6694 वोट। डबल यह आंकड़ा रहने वाला है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है। सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव लगातार बने हुए। प्रशांत, देखिए 9वें राउंड होते होते भी जो वोटों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल साक्षी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो वोटों का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 राउंड शुरू में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खड़ी हुई, बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन चौथे राउंड में कांग्रेस ने अपनी वो बढ़त पूरी करके भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बढ़ानी। वहीं हम बात करें तो अभी जानकारी सूत्रों से निकल कर आ रही है कि बेल्ट चल रहे हैं, तो वो सीधा सीधा अभी शहरी बेल्ट चल रहा है। अभी राउंड यानी जो पेटियां खुलनी है, मतगणना होनी है, तो वो अभी ग्रामीण क्षेत्र की केस है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी बढ़त बढ़ाने की कोशिश करेगी और जो गड्ढा है वोटों का वो पूरा भर के बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। जी अभी जो 6 राउंड है जो जी 6। प्रशांत, ये बताइए कितना वक्त लग रहा है हर एक राउंड में काउंटिंग करने को लेकर, और इस बार जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रही उस हिसाब से क्या नतीजे सामने आ रहे हैं? क्या ये माने कि एक तरफा ये जो है वो जीत कांग्रेस पार्टी के खेमे में जाने वाली है? जी बिल्कुल, शुरू के अगर 3 राउंड में 3 या 4 राउंड निकाल के देखा जाए तो एक तरफा शुरू से 3 राउंड से या 4 राउंड के बाद अगर देखा जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है और वैसे ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता है या कार्यकर्ता है या फिर प्रत्याशी है सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये बढ़त बराबर कायम बनी जाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो चाहे समर्थक हो, उनका साफ तौर पर कहना है ये जो वोटों का गड्ढा है वो भर के कांग्रेस पर बढ़त बनाए। ये बताइए प्रशांत, रिएक्शंस किस तरीके से आ रहे हैं? जो इस वक्त कांग्रेस लीड कर बनाए हुए हैं तो वहीं बीजेपी पीछे है, क्या रिएक्शन आए हैं अभी बीजेपी या फिर कांग्रेस नेताओं के, किन किन से? जी बिल्कुल, अभी कांग्रेस का सिर्फ कोई नेता नहीं, सिर्फ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी मीटिंग रूम में आए हैं यानी मीडिया हॉल में आए हुए, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया कहीं ना कहीं, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे जहां हमें 15 से 2000 के बीच में वोट मिलने थे वहां हमें 1000 वोट मिले हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है कि कम से कम हमें नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नहीं, जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे कम हमें नुकसान हुआ। प्रशांत, आप ये बताइए जब आप इस बार जब प्रचार प्रसार या जब वोट जिस दिन पड़ रहे थे तो उस दिन जब ग्राउंड पर थे तो लोगों के मन में क्या था, कौन सा मुद्दा इस वक्त इस बार जहन में था उपचुनाव में जिसको ध्यान में रखते ही तमाम लोगों ने वोट कास्ट किया? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ग्राउंड रिपोर्ट जब हम मतदान हो रहा था तो हम चारों तरफ ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। तैयार करने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल था कि हमें विकास को वोट करना है, लेकिन अब देखने में आ रहा है ये मतदान हुआ है कहीं ना कहीं जो लोगों का बिल्कुल विपरीत है, उम्मीद से बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि लोगों ने कहा है हमें विकास के तौर पर ध्यान देना है, कि दतिया से 2 या 2.5 साल जो विकास हुई था उस विकास की पटरी पर दतिया को लेके आना है, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं देखने को अभी नहीं मिल रहा है क्योंकि विकास की बात तो दोनों ही कर रहे हैं। अब देखना ये बात है कि 2.5 साल से जो दतिया पिछड़ी हुई थी विकास के लिए वो कितनी पटरी पे आ सकती है। और अभी कितना विकास हुआ है प्रशांत, अगर मैं आपकी निगाहों से देखूं, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट कवर करते रहते हैं, कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ? क्या एक रोष भी था, क्या एंटी इनकम्बेंसी थी? हालांकि कांग्रेस विधायक थे लेकिन पहले सालों में देखा है तो बीजेपी विधायक यहाँ पर रहे काफी वक्त से, लेकिन क्या एक एंटी इनकम्बेंसी भी थी? ठीक है, आपका फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपने हमें विस्तार से बताया है इस
खबर के बारे में है। इस वक्त ब्यूरो चीफ चेतन सेठ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। चेतन, दतिया सीट जो कि एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 70% यहां पर वोटिंग हुई थी, उससे ज्यादा ही हुई थी, और 2,20,000 से ज्यादा यहां पर वोटर्स हैं। क्या आपको इस बात का कयास थे पहले से कि इस बार एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, या फिर ये कांटे की टक्कर होगी, एक तरफा मुकाबला होगा? क्या जानकारी और लेटेस्ट अपडेट क्या रहा है चेतन? बिल्कुल, देखिए अब तक 9 राउंड कंप्लीट हो गए और 95-1900 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिस पोलिंग बूथ पर अपना वोट किया था वही पोलिंग बूथ बीजेपी हार गई और कांग्रेस के खाते में चली गई। शुरुआती दौर जो है डबरा के इलाके से हुई, डबरा पर कटुक कोटरा और कोटरा के बाद पूरा आंकड़ा सोनागिर होते हुए बढ़ता गया, बड़ौनी पहुंचा, बड़ौनी शहर में गया, बड़ौनी ग्रामीण में मामला आया, फिर बड़ौनी के बाद किले के आसपास चला गया, फिर दतिया शहर में गया, दतिया सिविल लाइन गया, दतिया बस स्टैंड गया। यानी कि पूरा समीकरण हम दतिया शहर का और ग्रामीण का करें और इस तरह के जो कोटरा है, सोनागिर है, इस इलाके का करें और बड़ौनी ग्रामीण और शहर का समीकरण करें तो पूरे ही समीकरणों में कांग्रेस फिट बैठती हुई नजर आ रही है। यानी कि बीजेपी का जो गढ़ था 2008 से नरोत्तम मिश्रा लगातार जीतते आ रहे थे और 2008 से यहाँ का ज्यादातर वोट जो है बीजेपी को ही मिलता रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भले ही नरोत्तम मिश्रा चुनाव हारे हों, लेकिन उनके लिए बड़ौनी और बड़ौनी के जो आसपास के बेल्ट था वहां से बेहद अच्छा वोट मिला था और उन्होंने लीड भी वहां से की थी, लेकिन दतिया शहर से पिछड़ गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा ही हो गया, क्योंकि जिस तरीके से देखे उनका जो गढ़ था पूरा जो है बीजेपी के जिन जो पोलिंग बूथ थे जहां पर बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि वोट परसेंटेज बेहद अच्छा रहेगा और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा और वोट जाएंगे। शुरुआती दौर से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सुबह से पहले राउंड में जरूर आशुतोष तिवारी आगे थे 1100 के वोटों के लगभग से, लेकिन उसके बाद से ही लगातार पिछड़ते गए और पिछड़ते पिछड़ते आंकड़ा 1000 पे पहुंचा, फिर 1500 पे पहुंचा, फिर 2000 पे पहुंचा, फिर 4000 पे पहुंचा, फिर 7000 पे पहुंचा, फिर 8000 पे पहुंचा। अब मामला 9519 पे पहुंच गया, यानी कि 9519 पर मामला पहुंच गया। बेहद पिछड़ गई है पार्टी, यानी कि 10,000 के लगभग की लीड कांग्रेस करती हुई नजर आई है। हालांकि अब मामला जो है बढ़ता जा रहा है, उदगुआ पहुंचेगा, उदगुआ के बाद वसई जाएंगे तो धीरे धीरे उस इलाकों में भी बढ़ते जाएंगे। हालांकि वहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत अच्छा रहा था, लेकिन 30 तारीख को जब मतदान थे तो वहां का जो आसपास का जो इलाका है, वसई के आसपास का इलाका, वहां के लोगों की ओर से वोट ना डालने को लेकर विरोध किया गया था। सड़क नहीं तो वोट नहीं नारे लगाए गए थे, लोग धरने पर बैठ गए थे, फिर पुलिस और प्रशासन पहुंची थी, उनको समझाइश दी थी, उसके बाद लोग फिर वोट डालने के लिए आगे बढ़े थे। हालांकि माहौल कुछ अलग चल रहा है। वसई हमेशा से बीजेपी के खाते में रही है, लेकिन इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस में खाते में जा सकती है, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के रिश्तेदार बंटी गौतम जो है वसई इलाके से आते हैं, उनकी बेहद अच्छी पकड़ है। तो ऐसे में अनेक चर्चाएं चल रही कि उनने बीजेपी के पक्ष ना बनाते हुए कांग्रेस का माहौल बनाया है, ऐसी दतिया और दतिया के लोगों में चर्चाएं चल रही हैं। शुरुआती दौर से हम बात करें, लोग चर्चा कर रहे थे कि दादा नहीं तो अब राजा सही, यानी कि लोगों ने, जब हमने पहले बात बताई थी, हमने 3-4 टॉपिकों पर चर्चा की थी। हमने चर्चा ये भी की थी कि विकास के भी टॉपिक हैं और विकास से सबसे बड़ा जो टॉपिक था दतिया के चुनाव में वो बाहरी टॉपिक था। दामोदर यादव सेवड़ा के रहने वाले हैं, वो दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष तिवारी भांडेर के रहने वाले हैं, वो दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। और कुंवर घनश्याम सिंह दतिया के रहने वाले तो हैं, लेकिन 2008 के चुनाव से वो सेवड़ा तरफ निकल गए थे। सेवड़ा में भी उनका किला है, वहाँ के भी राजा महाराजा हैं। हालांकि दतिया के राजा महाराजा तो एक पैर दतिया में और एक पैर सेवड़ा में, दोनों जगह फैला के चलते हैं। राजा महाराजा को कहते हैं ना कि एक पैर इधर रखा है लंदन में और एक अमेरिका में, तो इस तरह का कुछ उनका माहौल था। हालांकि जमीनी पकड़ बेहद स्ट्रांग थी और शहरी इलाके से जिस तरीके से उनकी पकड़, किले जहाँ किला है, उनका किला भी शहर में, दतिया के शहर में किला है, और वहां से उनकी जो है पकड़ बढ़ती गई। और जब पकड़ बढ़ी तो जो है वोटों की जो परसेंटेज की रफ्तार है वो भी लगातार बढ़ती गई। यानी कि उम्मीद थी कि दतिया शहर से जो बाजार का आसपास का इलाका है वहां से बीजेपी लीड कर सकती है, क्योंकि विरोध नरोत्तम मिश्रा का था, विरोध वहां पर बीजेपी का नहीं था। कई सारे व्यापारी थे, सिंधी व्यापारी हैं, बनिया हैं और अलग अलग समाज के हैं, तो वो नरोत्तम मिश्रा के विरोधी थे। शुरुआती दौर से चर्चा कर रही थी, कानाफूसी हुई, तमाम चर्चा हुई। हालांकि वहां भी जो है कांग्रेस ने अपनी लीड बनाई। अब फाइनल 9 राउंड कंप्लीट हो गए, 10वें राउंड की काउंटिंग चल रही है। कुछ देर का इंतजार करना होगा, 10वां राउंड भी आ जाएगा, उसके बाद चीजें आगे की और स्पष्ट होंगी कि फिर 5 ही राउंड बचेंगे, क्योंकि 15 राउंड टोटल होने, 20 टेबल
लगी हैं। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से गिनती हुई थी और 2:30 बजे का अब वक्त हो गया, यानी कि 7-8 घंटे के लगभग 6-7 घंटे के लगभग हो गए। तो आधी स्थिति तो क्लियर हो गई कि अब जो माहौल है वो बीजेपी के कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश के लीडर भी यहाँ पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मुलाकात कर रहे हैं, मिल मुलाकात हो रही है। भोपाल में भी जश्न मन रहा है, कांग्रेस कार्यालय में तमाम लीडर्स पहुंचे, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि साहब आपको तो बधाई हो, बहुत अच्छा काम किया। अब जीतू पटवारी की जो हम अग्नि परीक्षा की चर्चा है शुरुआती दौर से कर रहे थे कि जीतू पटवारी की अब अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा इस बात की है कि अब जो चुनाव है 26 का तो हो गया, यानी कि 23 की जो कांग्रेस के खाते में सीट गई थी वो सीट तो वापस आने की उम्मीद दिख रही है। लेकिन अब 28 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे और 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, तो बुंदेलखंड इलाका हो तो कांग्रेस भी जो है अब जीतू पटवारी पे दाव खेल सकती है, ऐसी तमाम चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अब देखना होगा, कुछ देर हमें इंतजार और करना होगा, आगे भी रिजल्ट जल्दी आएगा। लेकिन चेतन ये बताइए, अभी आपने कहा कि पोलिंग बूथ जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने खुद वोट कास्ट किया था वहां पर बीजेपी पिछड़ रही है, इस वक्त वहां पर काफी कम जो वोट है वो बीजेपी को मिले हैं। यानी कि नरोत्तम मिश्रा जो ये बात खुलकर कह रहे थे कि बीजेपी ही जीतेगी, मैंने अपने सपोर्टर्स को, समर्थकों को समझा दिया है, और लेकिन क्या ये माने कि सब कुछ ऊपर ऊपर कुछ और था और अंदर खाने कुछ और चल रहा था, और उसका नतीजा हम देख ही रहे हैं उनके पोलिंग बूथ से। देखिए, राजेंद्र भारती को जो निष्कासित किया है, कल उनकी ओर से कहा गया था कि नरोत्तम मिश्रा की ओर से घनश्याम सिंह का पूरा समर्थन किया गया। उनकी दोस्ती थी, जब से कुंवर घनश्याम सिंह को टिकट मिला उनने एक शब्द भी नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ नहीं कहे। ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं दोस्ती तो है, और दोस्ती दादा नहीं तो राजा सही, जो बात दतिया की जनता कह रही थी अब वो बात सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। पहला जो राउंड हुआ था उसमें जो 20 टेबलें लगाई गई हैं, उन टेबलों के अनुसार 1184 वोटों से बीजेपी आगे थी। फिर जो दूसरा राउंड हुआ उसमें 309 वोटों से कांग्रेस आगे निकल गई। फिर उसके बाद फिर तीसरा राउंड हुआ उसमें 908 वोटों से कांग्रेस आगे निकली। चौथा राउंड हुआ उसमें 800 वोटों से कांग्रेस आगे निकली। पांचवा राउंड हुआ उसमें 308 वोटों से कांग्रेस आगे निकली। छठवां राउंड हुआ उसमें 1786 वोटों से कांग्रेस आगे निकली। सातवां राउंड हुआ उसमें भी लगभग 2000 वोटों से कांग्रेस आगे निकली। 8वें राउंड में भी मामला यही रहा और 9वें राउंड में भी मामला कुछ ऐसा ही रहा। यही कारण है सब मामलों को जोड़ते हुए सुबह से 1 से लेकर 9 तक की जो काउंटिंग है उसमें 9519 वोटों से कुंवर घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी दूसरे नंबर पर पहुंच गए, दामोदर यादव तीसरे नंबर पर पहुंच गए। दामोदर यादव की भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि लगभग 20,000 के अंदर वोट आने की उम्मीद है, वो दिखाई दे रही है। दामोदर यादव भी अच्छा वोट लाए, 15,000 के प्लस तो भी दिखाई दे रहे हैं 9 राउंड में, और भी 5 राउंड और होना है तो 5,000 वोटों की अब उम्मीद और कर सकते हैं कि 4-5,000 दामोदर यादव को वोट और मिल सकते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार अनेक चर्चाएं कर रहे थे कि दामोदर यादव को अगर 15,000 से कम वोट मिलते हैं तो सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज, कांग्रेस का माहौल एक अच्छा बना हुआ है, और अगर 20 प्लस जाती है सीट दामोदर यादव के खाते में तो माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में बदल जाएगा। और ऐसा कांग्रेस के नेता भी कई बार आरोप लगा चुके, बी टीम बता रहे थे बीजेपी की। हालांकि जो भी हो बी टीम है या नहीं ये तो दामोदर यादव बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन अभी तो चर्चा केवल इस बात की चल रही कि 9 राउंड पूरे हो गए और यहाँ पर राजा साहब कुंवर घनश्याम सिंह कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त आगे चल रहे हैं, और संभावना है कि शाम तक आज राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं राजा दतिया वाले। आज ऐसी तैयारी भी उनकी जो है हो सकती है, और किले में आज बड़ी स्वागत की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि वोटिंग चल रही है, बारिश भी हो गई, मौसम ने भी करवट ले ली, इंद्रदेव की भी कृपा हो गई, और इंद्रदेव की कृपा अब माहौल इस तरफ करेगी या इस तरफ करेगी, ये कुछ देर में हम तय कर पाएंगे। कुछ देर में अंदर से जो रिजल्ट आएगा वो हम आपको दर्शकों चेतन, देखिए दामोदर यादव का आप जिक्र कर रहे हैं लगातार, आजाद समाज पार्टी की ओर से उम्मीदवार उनको बनाया गया, लेकिन क्या ये माने कि उनके मैदान में उतरने से एक विकल्प के तौर पर एक अच्छा विकल्प मिला लोगों को, और जो वोट हो सकता है कि वो बीजेपी के पास जाते, वो वोट जो है वो एएसपी को मिले, क्या ये माने एक विकल्प जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किल बनकर आ गए? पीसी शर्मा वो यहाँ पर पहुंचे हैं, एक बार दर्शक चलिए चेतन से संपर्क हम साधेंगे। फिलहाल ये लगातार तमाम बड़ी अपडेट्स जो हैं वो बता ही रहे हैं आपको किस तरीके से दतिया उपचुनाव में 9वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, और उस काउंटिंग के बाद अभी भी कांग्रेस पार्टी लीड बनाए हुए, अच्छे खासे मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो लीड बनाए नजर आ रहे हैं।